नमस्कार, मैं आपके बीच लोकेश कुमार सिंह। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। आज हम चलते हैं सैलरी पे कुछ बातें करना चाह रहे हैं और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग बीच में आ रहे हैं। अब बात क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब वर्दी भेदभाव कर सकती है, लेकिन राउंड, गोली, जूता, बैट कभी भेदभाव नहीं करता। यहाँ तक कैप तक भेदभाव नहीं करता। अब ये मुद्दा किस लिए बात हो रही है? ये मुद्दा पे को लेकर है और पे है आर्मी पे, दूसरा तरफ है सीएपीएफ पे। मानते हैं, देखिए अब इस चीज को आप लोग बीच में रखना बहुत जरूरी है कि डिफरेंट बिटवीन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पे एंड आर्मी पे एंड अलाउंसेस। आर्मी के एक सिपाही का लेवल 3 होता है, 21,700 बेसिक होता है, जबकि एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के सिपाही का भी लेवल 3 होता है और 21,700 बेसिक पे होता है, जिसको आप पे बैंड समझ सकते हैं। यहाँ लांस नायक का भी बराबर होता है। नायक का लेवल 4 हो जाता है 25,500, वहीं हेड कांस्टेबल का लेवल 4 25,500 है। यहाँ हौलदार की लेवल 5 होता है, 29,200 है, और यहाँ एएसआई का 29,200 है, लेवल 5। अब यहाँ देखिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में लेवल का किस तरह खेल होता है। 1993 का खेल आप लोगों के बीच में समझना बहुत जरूरी है। 1993 में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में हौलदार पद खोला गया। पहले लांस नायक नायक था, ऐसा था, और सीधे जो है हौलदार से सीधे सब इंस्पेक्टर बनते थे। लेकिन आर्मी में सिपाही, लांस नायक, नायक, हौलदार, और उसके बाद नायब सूबेदार, सूबेदार और एसएम, ऐसे था इसका स्ट्रक्चर था। यहाँ पे सिटी सिपाही का लेवल 21,700, लांस नायक का 21,700, नायक का जो है 25,500, हौलदार का लेवल 29,200, लेवल 5 होता है, जबकि यहाँ पे हौलदार का लेवल 4 होता है, 25,500। नायब सूबेदार एएसआई का यहाँ लेवल 6 होता है, 35,400, जबकि यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का 35,400 लेवल 6। मतलब यहाँ जो एसआई है, जिसको डबल स्टार है, उसका 35,400, और यहाँ सिंगल स्टार जिसके पास कंधे पे है, उसका 35,400 है। सूबेदार लेवल 7 का होता है 44,900, यहाँ इंस्पेक्टर का होता है 44,900। सूबेदार मेजर का यहाँ लेवल 8 होता है 47,600, यहाँ भी एसएम का सूबेदार का 47,600 होता है। असिस्टेंट कमांडेंट और ये कैप्टन का पे एक बराबर होता है। लेवल 10 लेफ्टिनेंट कर्नल का लेफ्टिनेंट का लेवल 10 होता है, और यहाँ असिस्टेंट कमांडेंट का होता है। कैप्टन का लेवल 10 बी होता है, यहाँ पे मेजर का जो है लेवल 11 होता है, और लेफ्टिनेंट कर्नल का 12 होता है, कर्नल का यहाँ 13 होता है। ऐसे इंस्पेक्टर स्ट्रक्चर बना हुआ है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का। लेकिन वेतन भत्ता में यहाँ से लेवल 8 तक, लेवल 8 का वेतन सही है, और लेवल 1 का वेतन, लेवल 3 का वेतन सही है। मतलब सिपाही का और एसएम साहब का वेतन सही मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आर्मी के वेतन में एसएम साहब का और सिपाही का वेतन सही है, लेकिन उसके बीच का स्ट्रक्चर में लेवल चेंज हो रहा है। इस गुना भाग के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। इस लॉजिक पे किसी ने काम नहीं किया है। 1993 का मैटर, क्योंकि मैटर बहुत पुराना है, लोग इस पे बात करने को तैयार नहीं है, और ना ही कोई इसको बताने वाला है। ये आप समझिए कि कांस्टेबल का, सिपाही का, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स में वेतन ठीक एक बराबर है। सूबेदार मेजर का और सूबेदार मेजर का आर्मी का और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एक बराबर है। लेकिन अन्य भत्ता में चेंजिंग जो होता है, और उसको कौन समझेगा, ये बात देखने की जरूरी है। एएसआई का यहाँ पे वेतन और यहाँ सब इंस्पेक्टर का वेतन, आर्मी का सब इंस्पेक्टर का वेतन और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का जो है यहाँ सूबेदार का वेतन और यहाँ इंस्पेक्टर का वेतन एक बराबर है। यहाँ एएसआई का वेतन और यहाँ सब इंस्पेक्टर का वेतन एक बराबर है। हौलदार का वेतन और यहाँ आपको जो है लांस नायक का वेतन एक बराबर है। ये समझिए कितना बड़ा डिफरेंट हुआ है 1993 में। इसके बारे में कोई खोजबीन करने वाला नहीं है। बाकी अलाउंसेस की बात करते हैं। फ्लाइंग भत्ता 25,500, वर्दी भत्ता 20,000 रुपया, आर्मी मिलता रिक्स भत्ता 6,000 रुपया, फील्ड क्षेत्र भत्ता 10,500, पैरासूट भत्ता 1,200 रुपया, हाई एल्टीट्यूड भत्ता 5300 रुपया, सियाचिन भत्ता 42,500, और यहाँ 2 साल अध्ययन भत्ता अलग है। आजीवन पेंशन 17 साल नौकरी करने वाले का 28,657 रुपया, अभी 25% जो बढ़ा है उसको छोड़ दीजिए। परिवहन भत्ता आपको 3,600 रुपया, 20 दिन अवकाश भत्ता मिलता है, जबकि पैरामिलिट्री उसमें 10 डे अवकाश भत्ता मिलता है। और विशेष बल भत्ता 9,000 रुपया, महंगाई भत्ता 7200 रुपया। ये है आर्मी का स्ट्रक्चर। यहाँ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का स्ट्रक्चर को हमने पूरा नहीं रखा है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में पैरासूट भत्ता नहीं है। वर्दी भत्ता जो है सिपाही का 10,000 मिलता है। रिक्स भत्ता जो है अलग क्षेत्रों के अनुसार है। फील्ड क्षेत्र भत्ता सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में नहीं मिलता है।
पैराशूट भत्ता नहीं मिलता है। हाई एल्टीट्यूड भत्ता सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में हाई एल्टीट्यूड भत्ता मिलता है। सीएचिंग भत्ता सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में नहीं है और वहाँ पे ड्यूटी भी नहीं है सीएचिंग में। और तथा आजीवन पेंशन का जो 2004 के बाद क्या है उनका पेंशन का कोई अता पता नहीं है, एनपीएस में कुछ मिलेगा नहीं। परिवहन भत्ता अलग तरीके से है और आपको अन्य विशेष महंगाई भत्ता अलग है और विशेष बल भत्ता नहीं मिलता है। एमएससीपी मिलिट्री सर्विस पे सिपाही को 5600, एसओज को 9000 और अफसर को 17500 आर्मी में है, जबकि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सिपाही को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पे एंड अलाउंस नहीं है। अब इस बात को क्यों उठा रहे हैं सुन लीजिए। आर्मर्ड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया, आर्मी एयर फोर्स नेवी है। आर्मर्ड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, ये तमाम आर्मर्ड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया है। उनके जो स्ट्रक्चर है, एक्ट है, वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया के उनके विशेष सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया है कागजों में, लेकिन वेतन भत्ता सीसीए कंडक्ट रूल के आधार पर मिलता है। और पेंशन एनपीएस में लाने का कारण यही कारण है वेतन भत्ता को लेकर, जो कमीशन बनाया गया उसमें लगातार इसको अलग किया गया। फोर्थ पे कमीशन से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को अलग करना शुरू कर दिया गया था। इस पे किसी ने व्यक्ति विशेष ने अपनी बात को नहीं रखा। एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो हैं आर्मी का पे एंड भत्ता स्ट्रक्चर अलग करते हैं फोर्थ पे कमीशन में, फिफ्थ पे कमीशन अलग हो जाता है, सिक्स पे कमीशन में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के वेतन भत्ता अलग रहते हैं और आपको सेवन पे कमीशन में साफ अलग हो जाता है। 8 पे कमीशन आने वाला है, इसका बात तो नहीं करें। 7 पे कमीशन के भत्ता में सफा डिफरेंट हो जाता है। एक कांस्टेबल का सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कांस्टेबल का भत्ता जो है सिविल एक्ट के तहत मिलता है, लेकिन एक आर्मी के जवान का आर्मर्ड सशस्त्र बल के वेतन भत्ता के बराबर वेतन भत्ता मिलता है। मतलब वहाँ का एक एएसआई, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एक एएसआई और आर्मी का एक सिपाही 5 साल नौकरी अगर किया सिपाही है और अभी का वर्तमान में एएसआई भर्ती है, उसका वेतन समानांतर होगा एएसआई का वेतन से ज़्यादा। आर्मी के जवान का वेतन ज़्यादा होगा, लेकिन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एएसआई का वेतन कम होगा। ये बात इसलिए बता रहे हैं कि हमने देखा है, आपको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पे एंड अलाउंस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना। अधिकारी को सशस्त्र बल होने के नाते उनका 17,500 उनको वेतन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सिपाही को 9,5600 रुपये मिलना चाहिए कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पे एंड अलाउंस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और साथ में इनको सही नहीं बोला जाता, लेकिन इनको सही बोला जाता है। इनको विशेष छूट है, ये रिटायरमेंट के बाद कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। गवर्नमेंट में इनका कोटा है, लेकिन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवान जो बॉर्डर्स ड्यूटी के साथ साथ इलेक्शन भी कराते हैं, वीआईपी सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, आरओपी करते हैं, एलआरपी एसआरपी करते हैं, तथा दुनिया के सबसे मजबूत फोर्स होने के बावजूद इनको वेतन भत्ता में बहुत विसंगतियां है। इस पर अभी तक कोई भी विशेष जो है विशेष तरीके से इनका वेलफेयर अभी तक नहीं स्थापित हो सका। इस मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं, ये मुद्दा समझना बहुत जरूरी है। जब वर्दी भेदभाव नहीं करती, जब राउंड भेदभाव नहीं करता, वेपन भेदभाव नहीं करता, आपको बताना चाहता हूं कि बीएसएफ के पास आर्टिलरी है जो आर्मी के पास है, और उसके बावजूद भी आर्मर्ड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया उनको बताया गया है, उनके स्ट्रक्चर आर्मर्ड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया पे है, लेकिन वेतन भत्ता सीसीए कंडक्ट रूल के आधार पे, जबकि आर्मी का ऐसा नहीं है। ये बात इसलिए आप लोगों के बीच में रखा जाए कि दोनों का वेतन में इतनी बड़ी विसंगतियां क्यों हुई। फोर्थ पे कमीशन से भी विसंगतियां हुई और उस पर किसी ने आवाज तक नहीं उठाई, किसी ने इस पे बात को रखा नहीं। आज इस बात को क्यों उठा रहे हैं? 1993 का मैटर, फोर्थ पे कमीशन का मैटर, आपको 7 पे कमीशन का मैटर क्यों उठाया जा रहा है? एक तरफ आर्मी के जवान को, सिपाही की बात करते हैं, 8 साल में अगर ग्रेड पे चेंज हो जाता है, अगर प्रमोशन नहीं होता है तो, लेकिन एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में एक जवान से लेकर एसओज तक 10 साल में ग्रेड पे एमएससीपी लगता है। देखिए कितनी बड़ी विसंगतियां है, 2 साल का अंतर हो जाता है। प्रमोशन की बात करें, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में प्रमोशन 10-10 साल में रैंक नहीं लगते हैं। आर्मी एयरफोर्स नेवी में हर 3 साल पे, हर 3 साल 5 साल में प्रमोशन मिल जाता है। इसीलिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवान 10 साल 5 साल में 50,156 जवान नौकरी छोड़ के गए, जबकि आर्मी में ऐसा नहीं है। आर्मी में आत्महत्या का दर 0 है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आत्महत्या का दर 5 साल में 732 जवान आत्महत्या की। ये बात इसलिए रखा जा रहा है कि हम कहीं ना कहीं किसी चीज में चूक रहे हैं। इस बात को उठाया इसलिए जा रहा है कि इसमें क्या बदलाव किया सकता है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवानों ने, सिपाहियों ने केस कर रखा है पेंशन के मामले को लेकर। मामले हाई कोर्ट से जीत चुके हैं। महिपाल सिंह, लोकेश कुमार आर्या और
रविकांत नेगी और बेनी बेनेट का मामला माननीय हाई कोर्ट से जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। क्या जवानों को विसंगतियों पर मैं लगातार बात करता रहता हूं और इस विसंगतियों को दूर करना बहुत जरूरी है। अगर चाहते हैं कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में बदलाव हो और जवानों के सपोर्ट में आप केस जीत के आए और जवानों को तमाम चीज लागू हो, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए कि वेतन भत्ता की विसंगति क्या आप जानते थे इसके पहले। अगर नहीं जानते थे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।